नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत महाकवि भारवी विरचितम किराता अर्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 45वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में युधिष्ठिर जी की क्षेत्रीय तेज को जागृत करने और उसके प्रतिशोध लेने की भावनाओं को भड़काने के लिए द्रौपदी जी ने पहले दुर्योधन के द्वारा किए जाने वाले कष्ट और अपमानों का वर्णन किया। इसके बाद उसने क्षेत्रीय राजाओं के लिए योग्य कर्तव्यों का उपदेश दिया। अब वह प्रतिज्ञा के भय से डरने वाले युधिष्ठिर जी को क्या उपदेश दे रही है, उसी का उल्लेख महाकवि भारवी ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। हमारे संस्कृत साहित्य में महाकाव्य के लक्षण में एक परंपरा रही है कि महाकाव्य के प्रारंभ में जो छंद होता है, जैसे किराता अर्जुनीय महाकाव्य ये का इसका जो प्रथम सर्ग है वसंत छंद में निबद्ध है, लेकिन अंत के जो श्लोक होते हैं उसमें छंद में परिवर्तन आ जाता है। जो अंत के जो दो छंद श्लोक होते हैं उसमें छंद परंपरा में परिवर्तन होता है। तो इस वाले 45वें और अंतिम 46वें श्लोक में छंद परिवर्तित है, जिसके 45वें में पुष्पित्रागार छंद है और अंतिम जो 46वां जो श्लोक है इसमें मालिनी छंद है। पुष्पित्रागार छंद का प्रयोग वैसे हमारे संस्कृत के लौकिक साहित्य में कम ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम पुष्पित्रागार छंद के लक्षण को देखते हैं। तो पुष्पित्रागार जो छंद होता है यह इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। लक्षण क्या है इसका? अयुजिन युग रेफतो यकारो युजी च न जो जर्गाश्च पुष्पित्रागा। अयुजिन युग रेफत यकारो युजी च न जो जर्गाश्च पुष्पित्रागा। अयुजिन युग रेफत यकारो युजी च न जो जर्गाश्च पुष्पित्रागा। न समय परिरक्षणं क्षमयते निर्गति परेषु भूरिदामन्। अरिषु हि विजया अर्तिन क्षितीशा विदधति सोपदी सन्धि दूषणानि। न समय परिरक्षणं क्षमयते निर्गति परेषु भूरिदामन्। अरिषु हि विजया अर्थिन क्षितीशा विदधति सोपदी सन्धि दूषणानि। न समय परिरक्षणं क्षमते निर्गति परेषु भूरिदामन्। अरिषु हि विजया अर्थिन क्षितीशा विदधति सोपदी सन्धि दूषणानि। श्लोक का अन्वय देखते हम। परेषु निर्गति परेषु भूरिधामनः ते समय परिरक्षणं क्षमयन् हि विजय अर्थिन क्षितीशाः अरिषु सोपदीः सन्धि दूषणानि विदधति। परेषु का तात्पर्य होता शत्रु विशेष, यानी शत्रुओं के द्वारा निर्गति परेषु, यानी शत्रुओं के द्वारा आपके प्रति अपमान और धूर्तता का व्यवहार करने पर भी भूरी धामन, यानी जिसका धाम करता तेजस्विता, यानी तेजस्विता यानी अत्यधिक तेजस्वी। ते समय परिरक्षणम क्षमने, यानी आपके लिए क्या नहीं करना, समय परिरक्षणम यानी आपके लिए प्रतिज्ञा का पालन करना क्षमम नहीं, यानी उचित नहीं है। क्यों नहीं है कि ही यानी क्योंकि विजयार्थी, क्योंकि विजय को चाहने वाले क्षितिशा, क्षिति का अर्थ होता है जिसका इस लोक पर शासन करने वाला राजन, यानी विजय को चाहने वाला जो राजा होता है वह अरिषु यानी शत्रुओं पर क्या करता, सोपदी यानी कपट के साथ संधि दुष्णानी यानी संधि भंग के विदति यानी आरोप लगा देते हैं। एक साथ अर्थ को देखिए। परेषु निर्गति परेषु का अर्थ शत्रुओं के द्वारा निर्गति परेषु यानी धूर्तता और अपमान का व्यवहार करने पर भूरी धामन, यानी भूरी धामन का अर्थ होता अत्यंत तेजस्वी, आपके लिए समय परिरक्षण समय यानी आपके लिए प्रतिज्ञा का पालन करना उचित नहीं है। ही यानी क्योंकि विजय अर्थी, क्योंकि विजय को चाहने वाला शिक्षा यानी राजा
अरिसु यानी शत्रुओं पर, सोपदी यानी कपट के साथ, संधि दुष्णानि विधेति यानी संधि भंग के आरोप लगा देते हैं। कुछ तकनीकी व्यवधान से इस 45वें श्लोक की व्याख्या पूर्ण नहीं हो सकी, तो पुनः देखते हैं। तो हम इस 45वें श्लोक में द्रौपदी के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिज्ञा का भंग होना, यदि युधिष्ठिर जी आप इस पाप से डरते हैं इसीलिए आप युद्ध का आश्रय नहीं ले रहे हैं, परंतु राजनीति में प्रतिज्ञा का विशेष महत्व नहीं होता है, यहाँ शक्ति और विजय का ही महत्व है। विजय पाने वाले राजा शत्रुओं को कमजोर देखकर उस पर कोई भी झूठा आरोप लगाकर संधि तोड़ देते हैं और उस पर आक्रमण कर देते हैं। फिर दुर्योधन ने तो आपके प्रति कपट का आचरण कर रहा है, इसलिए उसके साथ की गई प्रतिज्ञा की रक्षा करने का कोई औचित्य प्रतिभाषित नहीं होता है। 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा की रक्षा करना और उस समय की प्रतीक्षा करते रहना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपको शत्रुओं से प्रतिशोध लेने और उनके द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र का प्रतिकार करने के लिए तुरंत उद्यत या तत्पर होकर उसका तैयार रहना चाहिए। इस वाले श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार की छटा और पुष्पित्रागा छंद इस श्लोक में विद्यमान है। पुष्पित्रागा जो छंद है यह इसके प्रथम और तृतीय यानी जो विषम चरण है उसमें 12-12 मात्राएं और इसके सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। एक बार पुनः इसका लक्षण देखकर इसमें क्या क्या मात्रा विद्यमान है उसके बारे में देखते हैं। अयुजिन युग रेफत यकारो युजिचन जो जरगाश पुष्पित्रगा। अयुजिन युग रेफत यकारो युजिचन जो जरगाश्च पुष्पित्रगा। यानी इसके जो विषम पाद यानी इसके प्रथम और तृतीय चरण में नगण, यगण, रगण और सगण होने पर और इसके समपाद, सम यानी जिसमें समान पाद यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में नगण, जगण, जगन, रगण एवं अंतिम गुरु होने पर पुष्पित्रगा छंद होता है। इस वाले श्लोक में माँ कवि भारवी ने लौकिक व्यवहार की उस बात को उद्घाटित किया है कि राजनीति में प्रतिज्ञा या संधियों का पालन करने का अधिक महत्व नहीं होता है। ये अवसर के अनुसार की जाती है और अवसर पड़ने पर इनको तोड़ दी जाती है। विजय के अभिलाषी राजा शत्रु को कमजोर पाकर उस पर संधि भंग करने का आरोप लगाकर आक्रमण कर देते हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रही है द्रौपदी? न समय परिरक्षणं क्षमते निर्गति परेषु परेषु भूरिधामन्। हरिषु हि विजया अर्तिन क्षितिशा विदति सोपदी संधि दुष्णानि। परेषु निर्गति परेषु, परेषु यानी शत्रुओं के द्वारा, निर्गति परेषु यानी धूर्तता और अपमान का व्यवहार करने पर, भूरिधामन यानी अत्यंत तेजस्वी, ते यानी आपके लिए समय परिरक्षणम क्षमन यानी आपके लिए प्रतिज्ञा का पालन करना कदापि उचित नहीं है ही यानी क्योंकि विजय अर्थिन क्योंकि विजय को चाहने वाला जो राजा है, क्षितिश यानी राजा, अरिसु यानी शत्रुओं पर, सोपति यानी कपट के साथ, संधि दुष्णानि विदति यानी संधि भंग के आरोप लगा देते हैं। नमो नमः। आज हम तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत माँ कवि भारवी विरचितम किरातार्जुनी महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतिम 46वें श्लोक को देखेंगे। इस अंतिम श्लोक में अब द्रौपदी युधिष्ठिर जी से आग्रह कर रही है कि आप क्षमा और शांति का परित्याग करके क्षेत्रीय राजाओं के धर्म को स्वीकार करके शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। राजनीति में प्रतिज्ञा और संधियों की रक्षा करना अवसर के अनुसार ही होता है। इस प्रकार का आचरण करने पर आपको अवश्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस तरह से अंतिम वाले छंद में द्रौपदी युधिष्ठिर जी को क्या कह रही है उसी का उल्लेख माँ कवि भारवी ने इस उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। माँ काव्य परंपरा के अनुसार अंतिम पद्य में छंद में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो इस अंतिम पद्य में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं और इसके 8वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। सबसे पहले मालिनी छंद के लक्षण को देखकर फिर हम श्लोक का वाचन करते हैं। मालिनी छंद का लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके।
विधय समयो नियोगात् दीप्तिसहारजिहं शिथिलवम् अगाधे मग्नमापत्ययोधो त्रिपुटमिरम् उदयस्य उदयमानदिनादो दिनकृतिम इव लक्ष्मीस् त्वां संवियेतु भूयः। क्या करे द्रौपदी? विधि समयानियोगात् दीप्तिसहारजिहं शिथिलं वसुम् अगाधे मग्नम् आपत्ययोधो त्रिपुटमिरम् उदयस्य उदयमानं दिनादो दिनकृतिम इव लक्ष्मीस् त्वां संवयेतु भूयः। विधि समयानियोगात् दीप्तिसहारजिहं शिथिलवं वसुम् अगाधे मग्नम् आपत्ययोधो त्रिपुटमिरम् उदयस्य उदयमानदिनादो दिनकृतिम इव लक्ष्मीश त्वां संभूयेतु भूयः। अंतिम श्लोक है, एक बार पुनः इसका वाचन करते हैं। विधेय समयानियोगाद् दीप्तिसहारजिहं शिथिलवसुम् अगाधे मग्नम् आपत्ययोधो रिपुटमिरम् उदयमानं दिनादो दिनकृतिम इव लक्ष्मीश त्वां संभयेतु भूयः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। विधि समय नियोगात् अगाध आपत्ययोधो मग्नम दीप्तिसहारजिहं शिथिलवसुं रिपुटमिरम् उदयस्य उदयमानं त्वां दिनादो दिनकृतम् इव भूयः लक्ष्मी संभूयेतु। विधि समय नियोगात्, विधि विधि का अर्थ होता भाग्य और समय, नियोगात नियोग का अर्थ होता उनके चक्र से, उनके प्रभाव से। विधि समय नियोगात यानी भाग्य और समय के प्रभाव से अगाधे यानी आपको अगाध आपत्ति योधो यानी आपत्ति के मग्नम का अर्थ है डूबना, यानी आपत्ति के दीप्ति सहार जिहाम शिथिल वसुधम यानी क्या कह रहे हैं कि भाग्य और समय के प्रभाव से, फिर बता रहे हैं अगाध आपत्ति के मग्नम आपत्ति के समुद्र में डूबे हुए दीप्ति सहार जिहम। दीप्ति सहार का अर्थ होता है, दीप्ति का अर्थ होता है तेज प्रताप, यानी दीप्ति सहार यानी तेज के यश रूपी प्रताप के जिहाम यानी आपका जो यश रूपी जो प्रताप है वो क्या समाप्त हो चुका है, इसलिए द्रौपदी करी है कि दीप्ति सहार जिहाम यानी यश रूपी प्रताप के विनाश से दुखी शिथिल वसुम यानी क्षीण धन वाले शिथिल वसुम यानी जिसका जो वसु है जिसके पास धन कम रह गया या मंद किरणों वाले, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया, साथ में कभी सूर्य से उपमा करते हुए बता रहे हैं कि क्षीण धन वाले अथवा मंद किरणों वाले रिपु तमीरम रिपु करता शत्रु, तमीर यानी अंधकार, यानी अंधकार रूपी शत्रु को विनिष्ट करके क्या होगा रिपु तमीरम उदयस्य यानी रिपु तमीरम यानी अंधकार रूपी जो शत्रु है उसको विनिष्ट करके उदयस्य यानी विनिष्ट करके उदयमान होना, फिर कहीं विनिष्ट उदयमानम यानी उसको विनिष्ट करके पुनः उन्नति को प्राप्त हुए आपको त्वाद दिनादो दिनकृतम इव भूयः लक्ष्मी संभूयतु यानी पुनः उसको विनाश कर उदित होते हुए आपको लक्ष्मी उसी प्रकार से प्राप्त हो जिस प्रकार से सायंकाल में सूर्य अस्त हो जाता है और दिन कृतम यानी जो सूर्य है वो दिन के अंत में अस्त होकर पुनः क्या हो जाता है उदित हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य जिस प्रकार पश्चिम समुद्र में डूबे हुए सातप के विनाश से दुखी होते हुए और मंद किरणों वाले परंतु अंधकार रूपी शत्रु को विनिष्ट करके जब सूर्य पुनः सुबह उदित होता है, उसी प्रकार से सूर्य की सुबह उदित होती है, उसी प्रकार से आपको पुनः लक्ष्मी प्राप्त हो, आप पुनः अपने राज्य को प्राप्त करें। एक साथ अर्थ को देखिए क्या कि द्रौपदी विधि समय नियोगात, विधि